5, तो 6 इंटू 8 अपॉन में 5। अब देखिए तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। अब थोड़ा सा डिफरेंट करिए इस क्वेश्चन को। अगर आपके सामने एक क्वेश्चन है 3 की पावर 2, इसे हम कहते हैं बेस। यहाँ पे जो 3 है ये है बेस, और जो इसके ऊपर पावर है ये जो 2 है ये है पावर। तो पावर बेस के केस में हम पावर को छोटा लिखते हैं, बेस को बड़ा लिखते हैं। तो अगर ये 3 की पावर 2 है, हम इसे पढ़ेंगे 3 रेज़ टू पावर 2। इट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 3 को 2 बार गुना करो, जो रिजल्ट आएगा वो इसका आंसर होगा, यानी कि 3 तिया 9। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया यहाँ पे 2 की पावर 2, तो क्या क्वेश्चन आंसर आएगा? 2 को 2 बार गुना करो, जो रिजल्ट आएगा वो है इसका मतलब। यानी कि अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि 2 की पावर 5, तो कई बच्चे क्या करेंगे 2 पंजे 10, लेकिन ये गलत है। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? 2 गुना में 5 बार। 2 को पहले 5 बार आप लिखो, उसके बाद इसे गुना करो, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो इसका आंसर कितना आएगा? 32, 32। तो यहाँ से पावर एंड बेस का कंसेप्ट समझ आता है आपको। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया नॉर्मली 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, तो इसका आंसर बताएं। इसका आंसर होगा 2 की पावर 2 मीन्स 4 एंड 3 की पावर 2 मीन्स 9। इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो क्या आंसर आएगा? ये आएगा 30। चलिए अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर ये पावर -2 पे हो, यानी कि मैंने यहाँ से आपको दे दिया -2 की पावर 2, देन व्हाट इज आंसर? इसका आंसर क्या होगा? -2 की पावर 2 मीन्स -2 को आप 2 बार गुना करो, माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 जा 4, इसका आंसर आएगा 4। चलिए मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन देता हूँ जिसे आप करके देखें अभी। जैसे कि मैंने आपको दे दिया 3 की पावर 3, इसका आंसर बताएं मुझे कमेंट में। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास 5 की पावर 3, इसका आंसर बताएं मुझे कमेंट में। एंड थर्ड क्वेश्चन है 10 की पावर -2। वैसे मैंने ये बताया नहीं है, अभी इसको हम आगे से पढ़ेंगे। चलिए, तो पावर एंड बेस की कुछ रूल्स भी होते हैं जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास इसका आंसर क्या होगा? -3 की पावर 3 का। जिसने निकाल लिया बहुत अच्छी बात है, जिसके क्वेश्चंस नहीं हुए हैं उसके लिए -3 को आप 3 बार लिखो एंड गुना करो, मल्टीप्लाई करो, 3 तिया 9 तिया 27। तो यहाँ से आंसर आएगा हमारे पास 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी कि 27। बट यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी कि आंसर हमारा माइनस में आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। सेकंड है 5 की पावर 3, यानी कि 5 को 3 बार लिख के गुना करें। तो यहाँ से मैं करता हूँ 5 पंजे 25 एंड 25 5 जा 125, 25 पंजे 125। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अभी आपको नेक्स्ट सेशन में समझाता हूँ। देखिए, अब तक आपने क्या देखा? जिसकी पावर पॉजिटिव है, इट मीन्स अगर मानो मैंने देखा कि 2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है 2 को 2 बार लिख दो, ठीक है, सॉरी। और अगर 3 की पावर 5 है तो इसको 3 को 5 बार लिख के गुना कर दो। बट अगर मेरे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए 3 की पावर -5, यानी कि पावर माइनस में हो, इसका मतलब क्या है? -5 बार तो लिख नहीं सकते,
तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हमें पहले पॉजिटिव बनाना होगा। पॉजिटिव बनाने के लिए हम इसे ऐसे लिखेंगे 3⁻⁻5। अगर किसी की पावर माइनस में हो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसका रेसिप्रोकल करना होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा दो। अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 1/3। रेसिप्रोकल मीन्स एक ऊपर 3 नीचे, और ये जो माइनस है ये बन जाएगा प्लस। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा मेरे पास 1/3 को 5 बार लिखो। यानी कि अगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ 3⁻³ एंड 3⁻3, तो इन दोनों का आंसर डिफरेंट होगा, बस दोनों एक दूसरे से रेसिप्रोकल होंगे। जैसे कि इसका आंसर आएगा 1/3, 1/3 इंटू 1/3, यानी कि 1/27, एंड इसका आंसर नॉर्मली सिंपल आएगा 27। तो ये माइनस में और प्लस में अंतर है दोनों में। चलिए इस टाइप पावर एंड बेस के थोड़े नियम देखते हैं हम। कुछ नियम है इसमें जो 8th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट नियम यहाँ पे, फर्स्ट रूल क्या है, पहला ये है, अगर किसी भी मल्टीप्लाई में बेस सेम हो, देखिए यहाँ पे भी ए, यहाँ पे पावर डिफरेंट हो, तो बीच में मल्टीप्लिकेशन हो, तो इसकी जो पावर है वो आपस में ऐड हो जाएंगी। देखिए जैसे कि क्वेश्चन है, तो यहाँ से मेरे पास एक नियम तो ये आ गया, अगर मैंने क्वेश्चन दिया है आपको 5⁻20 एंड 5⁻5, तो देखिए अगर इसको कॉपी पे सॉल्व करने जाओगे 5 को 20 टाइम लिखोगे, फिर 5 को 5 टाइम, उसके बाद मल्टीप्लाई करोगे, ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। इसका सिंपल सा आंसर क्या आएगा, 5⁻20 + 5 यानी कि 25। इस तरह सेकंड नियम क्या है मेरे पास, सेकंड रूल जो है पावर एंड बेस का डिवाइड का, अगर इनके बीच में मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड हुआ, तो यहाँ से ये जो पावर है वो माइनस हो जाएंगे। इट मीन्स अगर मैं ये जो क्वेश्चन होता 5⁻20 डिवाइड बाई 5⁻10, तो यहाँ से जो ये पावर्स है वो माइनस हो जाते हैं, यानी कि 20 - 10, इट मीन्स 5⁻10। ये दो दो रूल आपको समझ आ गए। अब देखिए इसी तरह मैं आपको तीसरा तीसरा नियम बताता हूँ। थर्ड नियम है, थर्ड रूल है, तीसरा जो है वो है मल्टीप्लाई का। इट मीन्स अगर ये ए की पावर m है और ब्रैकेट के बाहर n है, यानी कि पावर की पावर, पावर की पावर नहीं सॉरी, यानी कि ब्रैकेट के बाहर पावर, इस ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। इट मीन्स ए की पावर m इंटू में n। अगर ये क्वेश्चन है आपके पास 5⁻2 इंटू ब्रैकेट के बाहर 3, तो इसका मतलब क्या है 5⁻2 इंटू 3, इट मीन्स 5⁻6। ये 3 नियम यानी 3 रूल हो गए पावर एंड बेस के। अभी आगे 3 रूल और देखते हैं हम। फोर्थ नियम हमारे पास नेगेटिव का है, जो मैंने आपको बताया था कि a/b की पावर अगर नेगेटिव है तो इसका आंसर क्या आएगा, b/a की पावर पॉजिटिव में m। हम चाहे तो पॉजिटिव से नेगेटिव भी बना सकते हैं। ये है फोर्थ। इट मीन्स अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया 2 की पावर -3, देन व्हाट इज आंसर, तो 1/2 की पावर 3, क्योंकि इसके नीचे 1 लग जाएगा और इसका रेसिप्रोकल होगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ आई राइट, अगर मैंने लिखा है a/b की पावर m, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है a की पावर m एंड b की पावर m। सिक्स्थ छठा नियम है, अगर किसी की पावर हो, यानी कि मैंने सपोज करो यहाँ पे किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। जैसे कि मैंने क्वेश्चन दिया है कि 7,99,000, ये इसकी पावर 0 है, सिंपल सा इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए 2 की पावर 0 प्लस में 3 की पावर 0 डिवाइड बाई 2,
तो इसका यहाँ पे क्या आंसर आएगा 1 + 1/2 यानी कि 1। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं अब हम। सबसे पहले 2⁵5 इंटू में 2⁵6 डिवाइड बाई 2⁵10 व्हाट इज सॉल्यूशन। अगर आप कर सकते हैं तो बताएं। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ मैं आपको। चलिए इसका जो आंसर आएगा 2⁵5 प्लस में 6 माइनस में 10 इट मीन्स 2⁵6 5 11 में से 10 गए 1 यानी कि 2। ये है आंसर। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 2⁵3 इंटू में 8 व्हाट इज। देखिए यहाँ से जो है ये 8 के हम फैक्टर करेंगे तो हम 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इट मीन्स 2⁵3। तो यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा 2⁵3 2⁵3 यानी कि आंसर क्या होगा 2⁵6। ठीक है। चलिए इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर मेरे पास क्वेश्चन हो 5⁵6 इंटू में 25/5 आसान क्वेश्चन है। देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इसको। देखिए 5⁵6 इंटू में 25 को हम क्या लिखेंगे 5⁵2। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा अपॉन में 5। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 ये मल्टीप्लाई है बेस सेम है 5 एंड 5 तो 6 एंड 2 8 में 5। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है डिनोमिनेटर मीन्स डिवीजन इट मीन्स 5⁵8 माइनस 1 क्योंकि इसमें पावर नहीं है तो हम इसको 1 लिखेंगे। तो आंसर होगा हमारे पास 5⁵7। ये आ गया आंसर। इसी तरीके का मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। आपके पास 30 सेकंड है। चलिए इस क्वेश्चन के लिए देखिए इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर क्या क्या सेम है यानी कि न्यूमरेटर में हमारे पास क्या क्या सेम है। यहाँ पे हमारे पास 5⁵2 इंटू में 3⁵2 इंटू में 8 को अगर हम फैक्टर करें यहाँ से तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 2⁵3 अपॉन में 5⁵3 गुना में 2⁵4। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो 5 देखिए जहाँ सिर्फ नीचे पे ध्यान मत दीजिए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर देखते हैं हम सिर्फ। न्यूमरेटर में बेस सेम कौन कौन से हैं 2 एंड 2 इट मीन्स दोनों का बेस सेम है पावर भी सेम है। उसका नियम मैं आपको बाद में बताऊंगा। बेस सेम है इसका मतलब इन दोनों को हम चाहे तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर आएगा 2⁵3 और 3 6। अब देखिए ऊपर कुछ सेम नहीं है। अब ये आ गए डिवाइड में तो यहाँ से आंसर आएगा 5⁵2 ये डिवाइड में है तो यानी कि पावर सिर्फ माइनस होगी इनटू में 2⁵6 डिवाइड में है इट मीन्स 6 में से पावर माइनस होगा 4। तो ये आंसर जो आएगा 5⁻⁻1 गुना में 2⁵2 यानी कि आंसर आएगा 1/5 इंटू 4। चलिए आज का सेशन अब नेक्स्ट सेशन में हम आगे समझेंगे।